ज्यादातर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वो पिंजरे में इतने व्यस्त हैं कि कोई और संभावना उन्हें दिखती ही नहीं। जी हां, यह सच्ची घटना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उजागर हुई है, जहां दो बेटियां अपने मां के मृत्यु हो जाने के उपरांत अंतिम संस्कार करने के बजाय उस शव को घर में रखकर उनके गोदी में 8 दिसंबर 2022 से सो रही थीं। 29 नवंबर 2023 को जब इस घटना का खुलासा होता है तो यकीन कर पाना मुश्किल था। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका आयान विद मम्मा चैनल पर। तो आइए जानते हैं इस दुखद पक्ष को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पुलिस कंट्रोल रूम में फोन बजता है। लोग कहते हैं कि एक घर का 7 दिन से दरवाजा नहीं खुला है, तो पुलिस कहती है कि आप दरवाजा खुलवाने की कोशिश कीजिए। तो कहा कि हमने बहुत कोशिश की करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुला। तब कंट्रोल रूम के 112 नंबर की पुलिस वहां पर पहुंचती है। एक नहीं, दो नहीं, 3 ताले तोड़े तो देखा कि 2 सगी बहनें एक कंकाल के साथ सोई हैं। लोगों को यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि 7 दिन में एक शव कंकाल में कैसे बदल सकता है। पुलिस की जांच पड़ताल के पश्चात जब खुलासा हुआ तो यह यकीन कर पाना, समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि यह एक मानसिक बीमारी है कि माता के प्रति बेटियों का प्रेम। धर्मेंद्र और उपासना बनारस घूमने के लिए आते हैं। उपासना अपनी बहन उषा के घर जाती है। दरवाजा खटखटाती है। दीदी दरवाजा खोलो, मैं उपासना। अंदर से आवाज आती है, सब ठीक है, मां भी ठीक है, जाइए। तब उपासना कहती है, बेटा दरवाजा खोलो, मैं मौसी, मिर्जापुर वाली मौसी। तब वहां से आवाज आती है कि यहां पर सब ठीक है और डॉक्टर ने मां को मिलने से, बात करने से मना किया है। कितनी कोशिशें करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है, तब वे पड़ोसी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, क्या बात है। तब पड़ोसी बोलते हैं कि बहुत कम ही दरवाजा खोलते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो अंदर चले। वो जाते हैं, उनको चाय पानी के लिए पूछते हैं। ये बात है 7 नवंबर 2023 की। जब उसके मौसी मौसा वापस जा रहे थे तो उन्होंने पड़ोसियों को अपना नंबर दिया कि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कॉल कीजिए। 29 तारीख को, 29 नवंबर 2023 को जब पड़ोसियों ने उन्हीं मौसा मौसी को कॉल किया कि 7 दिन से दरवाजा नहीं खुल रहा है, तब उन बच्चियों के मौसा धर्मेंद्र ने 112 नंबर पर कॉल किया। जब पुलिस आई और 1 घंटे तक उन्होंने दरवाजा पीटते रही, दरवाजा नहीं खुला। अंदर से यही आवाज आ रही थी कि आप लोग चले जाइए, मां को डॉक्टर ने बात करने से और किसी से मिलने के लिए मना किया है। उनकी कितनी कोशिशें करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो 112 की पुलिस थाने लंका थाना जाती हैं। वहां के एसएचओ शिवाकांत मिश्रा से बात करती हैं। एसएचओ शिवाकांत मिश्रा अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचते हैं और मामले की तफ्तीश करते हैं। तो पता चलता है कि उस घर में 3 लोग हैं, मां और 2 बेटियां। बहुत दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता है तो दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब दरवाजे को तोड़ा जा रहा था तो वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, जिसमें एक दरवाजा तोड़ा गया, 2 दरवाजा तोड़ा गया। जब तीसरा दरवाजा तोड़ा जा रहा था तो अंदर से आवाज आ रही थी, मत तोड़ो, मां जग जाएगी। और अंदर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। जब तीसरा दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर 2 बेटियां, बड़ी बेटी का नाम पल्लवी त्रिपाठी जो कि 27 साल की थी, दूसरी बेटी वैश्विक त्रिपाठी जो कि 18 वर्ष की थी।
रजाई है, रजाई के अंदर कंकाल है और दोनों बहनें कस के उसको पकड़ी हुई थीं। तब पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि यह हो क्या रहा है। पुलिस ने रजाई हटाई और दोनों बहनों को कसकर जबरन वहां से हटाया तो देखा कि कंकाल है और वो बोलने लगी कि ये मेरी मां है, मत ले जाओ इन्हें, छूना नहीं, डॉक्टर ने मना किया है इनको किसी से मिलने के लिए और बात करने के लिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। कंकाल में मांस का एक हिस्सा भी ना था। आखिर ये बहनें उस कंकाल के साथ कर क्या रही थी, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था और पुलिस भी जानना चाहती थी। तब तक आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और रिश्तेदारों का भी तांता लग गया। 29 नवंबर 2023 को पुलिस ने उन दो लड़कियों को मनोचिकित्सक के पास भेज दिया और कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया के लिए भेज दिया। पुलिस भी इस मामले को अब गहराई से जानना चाहती थी। तब उस बहनों ने कुछ हद तक खुलासा किया। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के हॉलपुर रचौली गांव निवासी रामकृष्ण पांडे की 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी उषा थी, 52 वर्ष की थी, जिसकी शादी बेल्थ रोड के अखौक गांव में देवेश्वर त्रिपाठी से हुई थी। शादी के 10 साल बाद पति से विवाद हुआ और उषा अपनी 2 बेटियों के साथ पिता के साथ रामकृष्ण पांडे के साथ मायके में रहने के लिए चली गई। 2002 में उषा के पिता ने वाराणसी के लंका थाना के मदरवा इलाके में एक घर लिया और वहां पे सेटल हो गए। 2 साल पहले ही रामकृष्ण पांडे उषा के पिता अपनी छोटी बेटी के यहां रहने के लिए चले गए और उषा की एक कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान थी जो अब धीरे धीरे ठप हो रही थी। उषा की बड़ी बेटी पल्लवी त्रिपाठी जो कि एमकॉम थी और छोटी बेटी वैश्विक त्रिपाठी जो हाई स्कूल पास करके उसकी पढ़ाई रुक गई थी। उषा की लंबी बीमारी के कारण 8 दिसंबर 2022 को निधन हो जाता है और पुलिस का कहना है कि पैसे के अभाव के कारण दोनों बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। शव को घर में रखा। शव जब सड़ने गड़ने लगे, उसमें कीड़े निकलने लगे तो वो कीड़े को हाथ से उठाकर कहीं दूर फेंक आती थी और उस शव को गंगा जल और गुलाब जल से धुलती थी। उसमें बदबू ना आए तो वो घर में अगरबत्ती और धूप जलाया करती थी और अपना खान पान छत पे जाके किया करती थी। पुलिस की जांच के अनुसार यह भी पता चला कि आसपास के लोग को जब बदबू आने लगी तो लोगों ने यह सोचा कि कहीं जानवर मरा होगा इसलिए बदबू आ रही है। समय बीतता गया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत वो उस अनाज से उनका जीवन यापन चलता था और घर में जो ज्वेलरी रखी हुई थी उनको बेचकर उन्होंने खर्चा चलाया। इस बात को 1 साल हो चले थे। 8 दिसंबर 2022 को उनकी मां की मृत्यु होती है। 29 नवंबर 2023 को इस बात का पता चलता है। पता तब चलता है जब 7 नवंबर 2023 को उनके मौसी मौसा अचानक से आते हैं, दरवाजा खुलाते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है तो वो पड़ोसी के पास जाते हैं। पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि दरवाजा कभी कभार खुलता है, लड़कियां बहुत कम बाहर निकलती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई आपको कुछ जानकारी मिले तो आप हमें दीजिएगा। तो उन पड़ोसियों ने मौसी मौसा को बताया। मौसा ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है और इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। आशा करती हूं कि इस घटना को सुनने के बाद आप जागरूक होंगे और सचेत होंगे और उम्मीद करती हूं कि अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सादर प्रणाम। धन्यवाद।